जैसे ही वह उठता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से आया है, कौन है, कैसे आया है, जिंदा भी है कि मर गया है, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। जैसे ही उठा, अब क्या करें, उठने के बाद भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। अब उसने सोचा कि इस समुद्र में तो कुछ है नहीं है, तो क्या करें। वह समुद्र से बाहर जैसे ही किनारे पर आ गया तो किनारे से वह जंगल 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 के अंदर निकल गया। वो देखता है कहीं पर खाने के लिए मिल जाए, कहीं पर शुद्ध जल पीने के लिए मिल जाए, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता है। और अंदर जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, और जैसे ही वह थोड़ी सा और अंदर पहुंचता है तो एक भयंकर हाथी, कौन, एक भयंकर हाथी उसके पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही हाथी उसके पीछे पड़ता है कहीं के लिए, खाने के लिए, तो वह दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, और दौड़ते दौड़ते एक पेड़ पर चढ़ गया। किस पर? एक पेड़ पर। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा तो उसने देखा कि नीचे जो हाथी उसके पीछा कर रहा था, वह हाथी अपनी सूंड के माध्यम से उस पेड़ को हिलाने लगता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। पहली बार तो उसे जीवन दान मिला, कहां पर? उस समुद्र में। उसने सोचा, हे भगवान आज बचा लो, केवल आज बचा लो, इसके बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, आज बस बचा लो, इसका केवल केवल सारा का सारा जीवन धर्म में व्यतीत करूंगा। उसने एक बार भगवान को याद किया, भगवान ने उसे बचा लिया एक लकड़ी के माध्यम से। थोड़ी आगे और गया, हाथी पीछे पड़ गया, उसने फिर से बोला, भगवान बस इस हाथी से बचा लो, उसका सारा का सारा जीवन आपके नाम। भगवान ने एक बार फिर से बचा लिया, उसे पेड़ का सहारा दे दिया। अब वो हाथी फिर से हिलाने लगा, फिर से बोलते, भगवान एक बार और बचा लो, उसके बाद सारा का सारा जीवन आपके नाम। तो क्या होता है, भगवान ठीक है, जो हाथी एकदम जोर जोर से हिला रहा था, उसकी भी थोड़ी सी सामर्थ्य कम बैठी। उसने भी सोचा थोड़ी आराम कर लेते हैं, वो आराम से नीचे बैठ गया, अभी गया नहीं है, वहीं पर बैठा हुआ है। अब वह देखता है कि उस पेड़ के छत्ते पर, पेड़ की पत्तियों पर, पेड़ की टहनियों पर एक मधुमक्खियों का जाला लगा होता है। जैसे ही वह जाला लगा होता है, उसमें मधुमक्खियों का रस था, और वो इतना रस था कि एक 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 एक, एक बूंद नीचे गिरती जा रही है। और जैसे ही वह नीचे बूंद गिरती, उसने सोचा यह तो मधुमक्खियों का रस है। वह जैसे ही बूंद गिरती, वो हाथ में लेकर के उसको चाटने लगता। अब वह इधर था, हाथ के माध्यम से थोड़ी सा और इधर आ गया, मतलब डायरेक्ट उसके मुंह में वो रस आ जाए। वह मधुमक्खियों के रस में तृप्त होने लगा, भोग विलास में तृप्त होने लगा, और क्या करने लगा, उस मधुमक्खी के रस में ही तृप्त हो गया। उसे भगवान की जरूरत नहीं है। पहले भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मुझे बचा लो, इसका सारा का सारा जीवन किसका? आपका। लेकिन अब उसे भगवान की भी जरूरत नहीं है। अब वह क्या करता है, वह मधुमक्खियों के रस में ही लीन रहने लगता है। अचानक से वह नीचे देखता है, नीचे क्या है, नीचे हाथी है, और नीचे क्या है, और नीचे वह देखता है कि चार बड़े बड़े अजगर, कितने? चार, एक दो तीन चार, चार बड़े बड़े अजगर उसके लिए खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। एकदम से मुंह फाड़ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा। किसी का मुंह तो इतना सा निकलता है, अजगरों का मुंह इतना बहुत बड़ा होता है, तो इतना बड़ा बड़ा मुंह निकाले उसको खाने के लिए। जैसे ही वह उस डाल से च्युत हो, जैसे ही वह उस डाल से गिरे, तो वह अपने मुंह में उन्हें समा ले, खा ले। वह उन अजगरों के लिए देखता है, डर जाता है, फिर से बोलता है, भगवान इन अजगरों से बचा लो। एक तरफ तो बोल दिया उसने, भगवान इन अजगरों से बचा लो, लेकिन दूसरी तरफ जो ऊपर से जो रस टपक रहा था, उस रस में उसे आनंद आ रहा था। उस आनंद से वह फिर से भगवान को भूल जाता है, फिर से भगवान को याद नहीं करता है। अब थोड़ी देर बाद वह देखता है कि रस तो वो आस्वादन ले रहा है, लेकिन जिस टहनी पर वो टंगा हुआ है, जिस टहनी का वो आश्रय लिए हुए हैं, उस टहनी पर दो चूहे, एक काला कलर का चूहा और एक सफेद कलर का चूहा, दो चूहे उस डाल को कतर रहे हैं, काट रहे हैं। वह देखता है कि अगर यह चूहे डाल को काट देंगे फिर क्या होगा, फिर तो मेरी जीवन लैया समाप्त हो जाएगी। या तो हाथी ले जाएगा, या फिर अजगर ले जाएंगे, चार में से किन्हीं ना किन्हीं के एक के मुंह में तो चले ही जाऊंगा। वह क्या करता है, फिर से याद करता है, भगवान एक बार फिर से बचा लो, बोलता है। लेकिन फिर से जो ऊपर से मधु का रस टपक रहा था, उसमें उसे आनंद आ रहा था, और इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि उसे किसी की भी चिंता नहीं है। वह फिर से उन अजगरों को भूल गया। अचानक से एक